ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन गाइस, एक्चुअली लाइट फ्लैक्चुएट हो रही है, उसकी वजह से अफेक्ट हो गया। तो हम देख रहे थे पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के अंदर हमने सबसे पहले देखा है जो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, उसको अपन बोलते हैं सेरिब्रम। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरिब्रम है। सेरिब्रम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, कोर्टेक्स एंड दी मेडुला, सेरिब्रल कोर्टेक्स एंड दी मेडुला। सेकेंड वन पार्ट आता है डायेनसेफलन। डायेनसेफलन के अंदर दो पार्ट्स हमने शामिल किया है यहाँ पर सेंट्रल नर्व सिस्टम के, जिसमें आता है थैलेमस एंड दी हाइपोथैलेमस। इवन यहाँ पर पीनियल बॉडी भी प्रेजेंट होती है, लेकिन पीनियल बॉडी एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, पर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल नर्व सिस्टम का ही देख रहे हैं। देन थर्ड वन पार्ट आता है दी ब्रेन स्टेम। एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको अपन बोलते हैं मिड ब्रेन, पॉन्स एंड दी मेडुला ओब्लोगेटा। एंड लास्ट वन पार्ट आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम किसका होता है? हिंड पार्ट होता है। हिंड पार्ट यानी पीछे का पार्ट ही होता है सेरिब्रम ब्रेन का, उसको अपन सेरिबेलम, जिसको अपन बोलते हैं सेरिबेलम हिंड पार्ट है, या फिर इसको अपन बोलते हैं लिटिल ब्रेन। लिटिल ब्रेन। तो अब जैसे इसके अंदर हम डायग्राम के अंदर देखेंगे, सबसे पहले ये जो बाहर का एक कन्वर्टेड पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये है सेरिबेलम, कंप्लीटली पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है ये है सेरिब्रम, सेरिब्रम पार्ट है, ये कन्वर्टेड पार्ट है। अब जो आउटर पार्ट है इसको अपन बोलते हैं कोर्टेक्स, एंड जो मिडिल वन पार्ट आता है, जैसे ये वाला पार्ट आता है, इसको अपन बोल देंगे सेरिबल मेडुला पार्ट है। फिर सेकेंड वन पार्ट आता है डायेनसेफलन। डायेनसेफलन के अंदर यहाँ पे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट, यहाँ पे थैलेमस प्रेजेंट है, और इसके यहाँ जस्ट बाद में प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस एंड दी पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स ये वाली ये है, ये वाली, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स ये प्रेजेंट होती है, एंड दी इसके नियर बाई यहाँ पे प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। फिर थर्ड वन पे आती है अपनी ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के अंदर मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोगेटा था। तो मिड ब्रेन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला है मिड ब्रेन का, देन पॉन्स एंड दी मेडुला ऑब्लोगेटा, ये वाला पार्ट है, उसको अपन बोलते हैं मेडुला ऑब्लोगेटा, पॉन्स एंड दी मिड ब्रेन ब्रेन। और जो बाहर की साइड में, ये पीछे की साइड में ये वाला जो प्रेजेंट है, ये कन्वर्टेड पार्ट है, ये आता है सेरिबेलम, जो आता है हिंड ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं सेरिब्रम को भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, सेरिब्रल कोर्टेक्स एंड दी सेरिब्रल मेडुला। सेरिब्रल कोर्टेक्स बाहर का पार्ट है, एंड सेरिब्रल मेडुला जो मिडल वन पार्ट है। अब जो सेरिब्रम है उसको, सेरिब्रम अपने ब्रेन का 2/3 पार्ट है, उसका ब्रेन का जो वेट है उसका 2/3 पार्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ सेरिब्रम के अंदर ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि अपनी जो ब्रेन का 70% पार्ट है वो यहाँ पर सेरिब्रम फॉर्म कर रहा है। तो सेरिब्रम को भी हमने यहाँ पर जो बोन्स हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग लोब के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे फ्रंटल बोन है, तो इसको हमने दे दिया फ्रंटल लोब। देन यहाँ पर प्रेजेंट होती है नंबर ऑफ द पैराइटल बोन, जो नंबर में 2 होती है, तो इसको हमने दे दिया यहाँ पर पैराइटल लोब। पीछे वाला जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन प्रेजेंट होती है, तो हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब। एंड जो लेटरल सरफेस है, ये लेटरल एस्पेक्ट है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है अपनी टेम्पोरल बोन, इसलिए हमने इस लोब को दे दिया टेम्पोरल लोब। देन सेरेबल, इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द सेरेबल कोर्टेक्स, क्या है? आउटर पार्ट ऑफ द न्यूरल टिश्यू ऑफ द सेरिब्रम एंड मेड अप ऑफ द बिलियन ऑफ द नर्व सेल्स। बिलियंस ऑफ द नर्व सेल से फॉर्म्ड होता है, आउटर पार्ट है, ये वाला ब्रेन का आउटर पार्ट है, सेरिब्रम का आउटर पार्ट है, उसको अपन बोलते हैं सेरेबल कोर्टेक्स। नेक्स्ट आता है सेरिबल कोर्टेक्स को ही हम अलग अलग देखेंगे। जैसे सेरिबल कोर्टेक्स हो, जैसे नॉर्मल देखा, फिर सेरिबल कोर्टेक्स को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, जैसे राइट एंड दी लेफ्ट, उसको अपन बोलते हैं राइट हेमिस्फीयर एंड दी लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये सब जैसे ब्रेन है, इसको हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, जो राइट हेमिस्फीयर में आ गया एंड दी लेफ्ट साइड वाला है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में आ गया। द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ द नर्व सेल बॉडी। जो सुपरफिशियल पार्ट, दैट मीन्स कोर्टेक्स पार्ट है, वो किससे फॉर्म्ड होता है? यहाँ पे नर्व सेल बॉडी से फॉर्म्ड होता है, जिसको अपने बोलते हैं यहाँ पर ग्रे मैटर। इन दी सियानस सेरेबल कोर्टेक्स है, उसके अंदर जो ग्रे मैटर है उससे फॉर्म्ड होता है सेल बॉडी से, जिसको अपन बोलते हैं सेल बॉडीज या फिर न्यूक्लियाई। एंड जो डीपर पार्ट होता है वो फॉर्म होता है यहाँ पर नर्व फाइबर से। डीपर पार्ट मतलब सेरेबल मेडुला पार्ट है, वो डीपर पार्ट से है, वो पार्ट फॉर्म होगा नर्व फाइबर से, और नर्व फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? वाइट मैटर। तो जो सेरेबल कोर्टेक्स है वो फॉर्म्ड होगा ग्रे मैटर से, और वहीं पर जो डीपर पार्ट है सेरेबल मेडुला है वो फॉर्म्ड होता है यहाँ पर वाइट मैटर से।
The cerebral cortex many unfolding convulsion or gyries and separated are by the sulci. अब देखो क्या होता है यहाँ पर, ये कन्वल्सन पार्ट होता है, ऐसे कन्वर्टेड पार्ट होते हैं सेरेब्रल कोर्टेक्स के अंदर, इसको अपन बोलते हैं ग्यूरी। ये वाली जो कन्वर्टेड पार्ट है इसको अपन बोल देंगे ग्यूरी, ग्यूरीज बोलते हैं। और जो एक ग्यूरी है दूसरे ग्यूरी से कनेक्ट रह रही है, ये जैसे इस वाली पार्ट है, इसको अपन बोल देंगे सल्काई, सल्काई पार्ट है, इसको अपन बोलेंगे सल्काई। देन सेरेब्रल हेमिस्फीयर, अब हमने क्या, सेरेब्रल हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू लोब्स। अब जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर, इसको हमने लोब्स के अंदर डिवाइड कर लिया है, जिसमें फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड द टेम्पोरल लोब। अब देखो जो फ्रंटल लोब है, जो आगे का पोर्शन है, उसको अपन बोलते हैं फ्रंटल लोब, ये वाला पार्ट है फ्रंटल लोब। अब फ्रंटल लोब और पैराइट, सेकंड वन पार्ट आता है पैराइटल लोब। अब फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने वाली स्ट्रक्चर या फिर आपस में कम्युनिकेट करने वाली स्ट्रक्चर है, उसको अपने यहाँ पर बोलते हैं सेंट्रल सल्कस, जो ये प्रेजेंट है सेंट्रल सल्कस। और इसी को अपन बोलते हैं फीचर ऑफ द रोनाल्डो, फीचर ऑफ द रोनाल्डो। किसको अपने बोलेंगे यहाँ पर, फीचर ऑफ द रोनाल्डो किसको अपन बोलते हैं, सेंट्रल सल्कस। और जो सेंट्रल सल्कस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन द फ्रंटल लोब एंड द पैराइटल लोब, फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। से थर्ड वन आती है ऑक्सीपिटल लोब, जो पीछे वाला ऑक्सीपिटल बोन है उससे ये ऑक्सीपिटल लोब हमने इसका नाम दे दिया। लेकिन अब जो पैराइटल लोब है, ये जो पैराइटल लोब है, ये ऑक्सीपिटल लोब है, इन दोनों को सेपरेट करने वाली स्ट्रक्चर क्या है, पैराइटो ऑक्सीपिटो सल्कस, पैराइटो ऑक्सीपिटो सल्कस। जैसे सल्काई तो क्या थी, जो दो ग्यूरीज है उसको आपस में कम्युनिकेट कर रही है, और सल्कस दो लोब्स को आपस में कम्युनिकेट कर रही है। तो यहाँ पे पैराइटो ऑक्सीपिटो सल्कस है, जो पैराइटल और ऑक्सीपिटल लोब है उसको कम्युनिकेट कर रहा है। नेक्स्ट वन आता है टेम्पोरल लोब के अंदर, टेम्पोरल लोब में आता है लेटरल सल्कस, क्योंकि जो टेम्पोरल बोन है कौन सी एस्पेक्ट में है, लेटरल एस्पेक्ट में है, और वहां पर फॉर्म होने वाले सल्कस को अपन बोलते हैं यहाँ पर लेटरल सल्कस। अब देखो लेटरल सल्कस है, किसको कम्युनिकेट कर रहा है, साथ साथ में फ्रंटल बोन को भी कर रहा है, फ्रंटल लोब को भी कर रहा है, पैराइटल लोब को भी कर रहा है, और इसके साथ साथ में ऑक्सीपिटल लोब को भी कर रहा है। ये है लेटरल सल्कस। लोब्स आर सेपरेटेड बाय ईच अदर बाय ए डीप सल्काई कॉल्ड द सल्कस। लोब है आपस में सेपरेट होते हैं डीप सल्काई से, उसको अपन बोलते हैं सल्कस। एंड नेक्स्ट वन आता है सेरिब्रल ट्रैक्ट। अब ट्रैक्ट का मतलब क्या है, एक वे जहां से इंफॉर्मेशन है स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के पास में जाती है, और ब्रेन उसका रिस्पॉन्ड देता है, और जिस ट्रैक्ट के थ्रू जाती है उसको अपन बोलते हैं सेरिब्रल ट्रैक्ट। अब सेरिब्रल, द सरफेस ऑफ द सेरिब्रम इज कंपोज्ड ऑफ द ग्रे मैटर। हमने पहले भी देखा है कि ये जो सरफेस ऑफ द सेरिब्रम है वो किससे फॉर्म्ड होता है, ग्रे मैटर से फॉर्म्ड होता है। इन दिस सेरिब्रम द लोब्स आर कनेक्टेड बाय ए मास ऑफ द नर्व फाइबर्स, जिसको अपन बोलते हैं ट्रैक्ट। जो किससे फॉर्म्ड होता है, ट्रैक्ट हमेशा व्हाइट मैटर से फॉर्म्ड होता है, ट्रैक्ट हमेशा व्हाइट मैटर से फॉर्म्ड होता है। जो सेरिब्रम के लोब्स हैं आपस में एक दूसरे से, सब सारे लोब एक दूसरे से कनेक्ट होकर, जैसे हमने पहले वाले में भी देखा है, ये जो सल्कस है, जो सल्कस और सल्काई, ये सल्कस है वो व्हाइट मैटर से फॉर्म्ड होते हैं। दैट मीन्स नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं, और नर्व फाइबर्स का काम क्या होता है, इंपल्सस को लेके आना और रिस्पॉन्ड को लेके जाना, क्योंकि जहाँ पे नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वहीं से ही ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज एंड रिस्पॉन्ड होता है। तो यहाँ जो लोब्स हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, ट्रैक्ट के थ्रू होते हैं, और उसको अपन क्या बोलते हैं, व्हाइट मैटर। अब इसके अंदर अलग अलग ट्रैक्ट होते हैं, 3 ट्रैक्ट होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है एसोसिएटेड ट्रैक्ट। अब एसोसिएटेड ट्रैक्ट क्या होता है, जो जिसमें कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर फ्रॉम वन ग्यूरस टू द अनदर। जैसे हमने देखा था सल्काई, सल्काई वाला था, जैसे एक ग्यूरस है, जैसे हमने देख लिया ये एक ग्यूरस है, दूसरी ग्यूरस से कनेक्ट रह रहा है, जैसे सेकेंड वन वाले ग्यूरस वाला ले रही है, कन्वल्सन पार्ट है, ऐसे ऐसे रहते हैं, इसके अंदर कन्वल्सन पार्ट रहते हैं। तो जो एक ग्यूरस है वो दूसरे ग्यूरस से कनेक्ट रह रहा है, ऐसे वाले इससे कनेक्ट रहता है, इसको अपन बोलते हैं एसोसिएटेड ट्रैक्ट, एसोसिएटेड ट्रैक्ट। सेकेंड वन आता है कमिसुरल ट्रैक्ट। अब कमिसुरल ट्रैक्ट क्या होता है, हमने पहले भी देखा था कि हमने सेरिब्रम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, राइट हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों को कम्युनिकेट करने वाली स्ट्रक्चर है, उसको अपन बोलते हैं कमिसुरल ट्रैक्ट, और वो आता है यहाँ पे कार्पस क्लोसम। ये है जो कार्पस, जैसे हमने देखा राइट हेमिस्फीयर
एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये देख लिया। तो इन दोनों को कम्युनिकेट करने वाली ये जो स्ट्रक्चर है जो किससे फॉर्म्ड है, यहाँ पर व्हाइट मैटर से फॉर्म्ड होता है, जिसको अपन बोलते हैं कार्पस क्लोसम। और कार्पस क्लोसम क्या है, लार्जेस्ट कम्यूसरेट है, लार्जेस्ट कम्यूसर है, जो यहाँ पर लेफ्ट साइड के हेमिस्फीयर को राइट साइड के हेमिस्फीयर से आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। एंड थर्ड वन आता है जिसको अपन बोलते हैं प्रोजेक्शन ट्रैक्ट। प्रोजेक्शन ट्रैक्ट, अब प्रोजेक्शन ट्रैक्ट है वो आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, पिरामिडल ट्रैक्ट एंड द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। कनेक्ट द सेरेब्रल कॉर्टेक्स विथ द ग्रे मैटर ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड विथ द स्पाइनल कॉर्ड। अब जो हमने देखा था जैसे जो आउटर पार्ट है ये किससे फॉर्म्ड होता है, ग्रे मैटर से फॉर्म्ड होता है, सेरिब्रम का आउटर पार्ट है ग्रे मैटर से फॉर्म्ड होता है। ये जो यहाँ से वो अंदर की साइड में कहाँ पे जाएगा, मिडल पार्ट ऑफ द ब्रेन, डिपर पार्ट ऑफ द ब्रेन के अंदर जाएगा, और डिपर पार्ट ऑफ द ब्रेन से फिर वो कहाँ पे जाएगा, मेडुला ऑब्लोगेटा में जाएगा, और मेडुला ऑब्लोगेटा से होते वो स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। इस वाले ट्रैक्ट को अपन बोलते हैं प्रोजेक्शन ट्रैक्ट। अब इसके अंदर कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल कैप्सूल लाई डीप विथ इन द ब्रेन बिटवीन द बेसल गैंग्लियास एंड द हाइपोथैलेमस। सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके, थैंक यू। अब यहाँ पर क्या होता है, इंटरनल कैप्सूल्स लाई डीप विथ इन द ब्रेन बिटवीन द बेसल गैंग्लियास एंड द थैलेमस। अब यहाँ पर क्या एक इंटरनल कैप्सूल प्रेजेंट होता है, कहाँ पर, बेसल गैंग्लियास एंड द हाइपोथैलेमस। अब देखो बेसल गैंग्लियास कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जैसे डिपर मिडिल पार्ट के अंदर थैलेमस प्रेजेंट होता है, थैलेमस पार्ट है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और यहाँ ये जैसे थैलेमस है उसके जस्ट नियर बाय यहाँ पर प्रेजेंट होती है बेसल गैंग्लियास, और बेसल गैंग्लियास यहाँ पे एक इंटरनल कैप्सूल में प्रेजेंट होती है। तो उनका काम क्या होता है, बेसल गैंग्लियास होती है एक रिले स्टेशन। दैट मीन्स जो किसी भी तरह की स्टिमुलाई है वो कहाँ पे, कोर्टेक्स से पहले कहाँ पे आएंगी, डिपर पार्ट ऑफ द ब्रेन आएंगी, डिपर पार्ट ऑफ द ब्रेन के अंदर थैलेमस के पास में आएंगी और बेसल गैंग्लियास में आएंगी। अब बेसल गैंग्लियास है वहाँ पे वो जो स्टिमुलेशन है या मैसेज है या फिर जो रिस्पॉन्ड है वो कुछ टाइम तक वहाँ पर रुकेगा, जिसको अपन बोलते हैं रिले स्टेशन। वहाँ पर एक टाइम के लिए वहाँ पे रुकेगा, और उसके बाद में वो डिसाइड करेगा कि उसको डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड में भेजना है मेडुला ऑब्लोगेटा के थ्रू, या फिर सेरिबेलम से होके स्पाइनल कॉर्ड में भेजना है। उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे दो ट्रैक्ट फॉर्म किए हैं, tract that across over the medulla oblongata and then into the skeletal muscles. Sorry, अब देखो यहाँ पर क्या, motor nerve fibers within the internal capsules form the pyramidal tract, जिसको अपन बोलते हैं corticospinal tract। कोर्टिक्स से लेके वो स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहे हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। किसको बोल रहे हैं, पिरामिडल ट्रैक्ट को। देन एट द मेडुला ऑब्लोगेटा एंड देन टू द स्केलेटल मसल्स। अब जैसे क्या होता है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन, मोटर एरिया है, इसने कमांड्स किया, यहाँ से रिस्पॉन्ड किसके पास में आएगा, थैलेमस के पास में आएगा। थैलेमस के नियर बाय यहाँ पे प्रेजेंट होती है बेसल गैंग्लियास, ये एक रिले स्टेशन का काम करती है। फिर वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे फॉरवर्ड करेगा, टुवर्ड्स दी मेडुला ओब्लोगेटा, मेडुला ओब्लोगेटा में आएगा, और मेडुला ओब्लोगेटा के बाद में किस में आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ रहा है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आने के बाद में वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए वो कहाँ पे चला जाएगा, इन दी स्केलेटल मसल्स में चला जाएगा। इसको अपन बोलते हैं पिरामिडल ट्रैक्ट या फिर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, जो कॉर्टेक्स से होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में आता है एंड देन इफेक्टर ऑर्गन के पास में चला जाता है। दोज मोटर फाइबर्स दैट डज नॉट पास थ्रू दी इंटरनल कैप्सूल। अब जो एक कैप्सूल फॉर्म हुआ, इंटरनल कैप्सूल, जिसमें क्या होता है, कॉर्टेक्स एरिया आएगा, फिर थैलेमस बेसल गैंग्लिया आ जाएगी, मेडुला ऑब्लोगेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन के पास में चलेगा। इसको अपन बोलते हैं इंटरनल कैप्सूल। लेकिन वो नर्व फाइबर्स जो इंटरनल कैप्सूल से पास नहीं होते हैं, उससे वो उसके बाद में जो एक अलग से ट्रैक्ट फॉर्म होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। द वे ऑफ द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट, जिसमें सबसे पहले थैलेमस से किस पे पास में जाएगा, बेसल गैंग्लियास के पास में जाएगा। बेसल गैंग्लियास है वहाँ पे क्या करेगा, थैलेमस से कोऑर्डिनेट करेगा और फिर उसको कहाँ पे भेजेगा, सेरिबेलम के पास में। जैसे कॉर्टेक्स के पास में इंफॉर्मेशन आई, कॉर्टेक्स से किस में आ गई, यहाँ पर बेसल गैंग्लियास में। अब यहाँ पे थैलेमस ने इसको कोऑर्डिनेट किया कि ये जो रेस्पॉन्ड है, अब ये डायरेक्टली हम पिरामिडल ट्रैक्ट के थ्रू नहीं जा सकता, या फिर हम बोल सकते हैं इंटरनल कैप्सूल के थ्रू इंफॉर्मेशन नहीं जा सकती है, सच जैसे अपनी बॉडी की
वॉलेंट्री एक्टिविटी है, स्केलेटल एक्टिविटी है, जैसे वॉकिंग है, बॉडी पोस्चर है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या फिर बैलेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन जो इंटरनल कैप्सूल के थ्रू नहीं जाएगा, इसके लिए एक्स्ट्रा ट्रैक्ट की ज़रूरत होती है, एक एक्स्ट्रा वे वहाँ से जाएगा जो क्या करेगा, वहाँ से सबसे पहले थैलेमस से होते हुए पहले किस में जाएगा, इन दी सेरिबेलम, और सेरिबेलम से होके फिर वो वापस मेडुला ऑब्लोंगेटा में आएगा एंड देन वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो जाएगा कहाँ पर, इन दी स्केलेटल मसल्स। इसको अपने बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन आता है मेंटल एक्टिविटी, और जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज होती हैं वो सारे के सारे इन दी फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसको अपन बोलते हैं कोग्निटिव एक्टिविटी। कोग्निटिव एक्टिविटीज, मेंटल एक्टिविटी को हम बोलेंगे यहाँ पर कोग्निटिव एक्टिविटीज। अब कौन कौन सी है उसके अंदर, मेमोरी से रिलेटेड, इंटेलिजेंसी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, थिंकिंग, रीजनिंग एंड लर्निंग, ये सारी की सारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इन दी फ्रंटल लोब, जिसको अपन बोलते हैं कॉग्निटिव एक्टिविटी। अब इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने जैसे अपने गांव, घर के अंदर गांव में भी जो अपने ओल्डर पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो क्या बोलते हैं, जिनका फोरहेड बड़ा होता है वो दिमाग उसमें दिमाग ज़्यादा होता है। अब रीज़न क्या होता है, फोरहेड बड़ा होने का मतलब का ग्यूरिस, नंबर ऑफ द ग्यूरिस है वो ज़्यादा होना। अब नंबर ऑफ द ग्यूरिस ज़्यादा होगी तो कहाँ पर, फोरहेड के अंदर, तो वहाँ पर मेंटल एक्टिविटी या फिर कॉग्निटिव एक्टिविटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से उसकी मेमोरी पावर है, इंटेलिजेंसी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, थिंकिंग, रीजनिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी है, वो कंपेयर टू दी जिसका छोटा होता है उससे ज़्यादा रहेंगी। सेकेंड वन आता है सेंसरी परसेप्शन। अब हमने देखा कि जो लोब है उसके अंदर सेंसरी परसेप्शन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आता है परसेप्शन ऑफ द पेन, टेम्परेचर, टच, साइट, हियरिंग, टेस्ट एंड द स्मेल, जो सारे के सारे सेरिब्रम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन आता है इनिशिएशन एंड कंट्रोल ऑफ द स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड द वॉलंटरी एक्टिविटी। अब जो स्केलेटल मसल्स एक्टिविटी है उसको भी कोऑर्डिनेट कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शनल एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम पहले भी पढ़ा है और आगे भी पढ़ेंगे वो इससे रिलेटेड ही है, फंक्शनल एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर हम देखेंगे फंक्शनल एरिया, इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर ही ये सारा का सारा प्रेजेंट है। जैसे हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हम देखेंगे, पहले तो हमने इसको अलग अलग लोब के अंदर डिवाइड किया, जैसे फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड दी टेम्पोरल लोब। इन तीन लोब के अंदर इसको डिवाइड किया। अब फ्रंटल लोब के अंदर हमने इसको अलग अलग एरिया दिया, जिसमें आता है प्रीफ्रंटल एरिया। प्रीफ्रंटल एरिया, ये वाला जो एरिया है जस्ट आईब्रो के जस्ट ऊपर वाला पार्ट होता है, अपने जैसे ये आईब्रोज होती हैं उनके जस्ट अपर वाला पार्ट है, इसको अपने बोलते हैं प्रीफ्रंटल एरिया। अब प्रीफ्रंटल एरिया ये वाला पार्ट है। अब यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्पीच प्रोडक्शन, जिसको अपन बोलते हैं ब्रोका सेंटर, ब्रोका सेंटर, स्पीच प्रोडक्शन, ब्रोका सेंटर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये वाला जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं ब्रोका सेंटर। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फ्रंटल एरिया के अंदर, प्री फ्रंटल एरिया है उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा ब्रोका सेंटर। सेकेंड वन आता है इसके अंदर, हम देखते हैं प्राइमरी मोटर एरिया। अब ये फ्रंटल लोब ही है, यहाँ तक ये फ्रंटल लोब है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये, इसको अपन बोलते हैं सल्कस, सेंट्रल सल्कस। ये इससे पहले वाला ये सारा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये फ्रंटल एरिया में आएगा, और पीछे वाला आता है यहाँ पर पैराइटल लोब के अंदर। तो सेंट्रल सल्कस है, सेंट्रल सल्कस से पहले यहाँ पर प्रेजेंट होता है इन द फ्रंटल लोब जस्ट बिफोर द सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस से जस्ट पहले यहाँ पर प्रेजेंट होता है प्राइमरी मोटर एरिया। दैट मीन्स रेस्पॉन्ड यहाँ से जाना स्टार्ट करता है, परसेप्शन होगा और उसके बाद में रेस्पॉन्ड भी यहीं से जाएगा। जैसे यहाँ से रेस्पॉन्ड आएगा कहाँ पर, इन दी थैलेमस, थैलेमस में आएगा मिड ब्रेन के अंदर, फिर वहाँ से बेसल गैंग्लियाज होती है और उसके थ्रू कहाँ पे आएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा में आएगा, और फिर वहाँ से वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चला जाएगा।
फिर सेंट्रल सल्कस के बाद में कौन सा लोब आ जाता है, सेकेंडरी आता है अपना पैराइटल लोब। अब जो पैराइटल लोब है वहां पे प्रेजेंट होता है सोमेटिक सेंसरी एरिया, सोमेटिक सेंसरी एरिया, या फिर है ये इसके साथ साथ में प्रोप्रियोसेप्टर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सोमेटिक सेंसरी एरिया जिसके अंदर पेन, प्रेशर एंड टेम्परेचर, पेन, प्रेशर एंड टेम्परेचर प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ में यहाँ पर अवेयरनेस एरिया भी प्रेजेंट होता है। कहाँ पर, पैराइटल लोब के अंदर ही। अवेयरनेस एरिया भी प्रेजेंट होता है। अब ये जो अवेयरनेस एरिया है ये किससे रिलेटेड होता है, अवेयरनेस, अवेयर रिलेटेड टू दी टाइम, प्लेस एंड पर्सन, टाइम, प्लेस एंड पर्सन। अब इससे रिलेटेड अवेयर कौन करता है, जैसे अभी एग्जैक्टली क्या टाइम हुआ है उसकी अवेयरनेस हमें कौन देता है, पैराइटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है अवेयरनेस एरिया वो। देन किस जगह पे मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ये कौन सी जगह है, इसको अवेयर कौन कर रहा है, अवेयरनेस एरिया। एंड थर्ड वन, मेरे सामने मैं किससे कम्युनिकेट कर रही हूँ, वो पर्सन कौन है, इसको अपने बोलते हैं यहाँ पर अवेयरनेस एरिया। देन नेक्स्ट वन आता है अपना, उसके बाद में आ जाता है यहाँ पर पैराइटो ऑक्सीपिटो सल्कस, पैराइटो ऑक्सीपिटो सल्कस, और उसके बाद में जिसमें आ जाता है ये वाला रीजन है, ये जो पर्पल दिखाई दे रहा है ये रीजन है यहाँ पर ऑक्सीपिटल लोब। तो ऑक्सीपिटल लोब के अंदर विजुअल प्रोसेसिंग एरिया होता है, विजुअल प्रोसेसिंग एरिया रिलेटेड टू द साइट। अब जैसे आई के अंदर ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व वहां से इंफॉर्मेशन लेके आएगी ऑप्टिक साइमा के थ्रू, कहाँ पे आएगी, इन दी सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ऑक्सीपिटल लोब के अंदर, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ऑक्सीपिटल लोब के अंदर आएगी। और जैसे जैसे ये वाला परसेप्शन है, मेरी आई ने इसको रिफ्लेक्शन हुआ और इसने क्या फोकस किया रेटिना पे, और रेटिना पे फोकस किया तो फोकस बनाया अपोजिट। अब इसी अपोजिट की इंफॉर्मेशन है वो लेके जाएगी ऑप्टिक नर्व ब्रेन के पास में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में लेके जाएगी, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स यहाँ पे क्या करेगा, इसको इंटरप्रेट करेगा कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है वो किस तरह का ऑब्जेक्ट है। तो इसको अपन बोलते हैं विजुअल प्रोसेसिंग एरिया। दैट मीन्स जो प्रोसेस हो रहा है विजुअल का, एक्चुअली ऑब्जेक्ट किस वे के अंदर है उसको प्रोसेस कौन कर रहा है यहाँ पर, ऑक्सीपिटल लोब। देन हम देखते हैं यहाँ पर टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, बिहेवियर, इमोशन एंड दी मोटिवेशन एरिया प्रेजेंट होता है। कौन सा, बिहेवियर, इमोशन एंड मोटिवेशन एरिया इन टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट होगा। इसके साथ साथ में ऑडियोटरी रिसीविंग एरिया, ऑडियोटरी रिसीविंग एरिया, हियरिंग से रिलेटेड ऑडियोटरी रिसीविंग एरिया है, ये भी टेम्पोरल लोब के अंदर ही प्रेजेंट होगा। जो हमने लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर देखा था, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व्स है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व्स है जो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे लेके आती है, इन दी टेम्पोरल लोब के अंदर। तो यहाँ पर ऑडियोटरी परसीविंग एरिया होगा जिससे रिलेटेड जो कोक्लियर नर्व है वो साउंड का इंटरप्रेट करेगी और हमें पता चलेगा कि जो एक्चुअल में वॉइस है वो कैसी वॉइस है। देन आते हैं ऑडियोटरी एसोसिएशन एरिया, ये भी प्रेजेंट होता है टेम्पोरल लोब के अंदर ही। देन स्पीच कंप्रीहेंशन जिसको अपन बोलते हैं वर्निंग्स एरिया, स्पीच कंप्रीहेंशन जो हम बोल रहे हैं, जो स्पीच प्रोडक्शन वाला है वो तो ये है, तो लेकिन स्पीच कंप्रीहेंशन जो बोल तो रहे हैं लेकिन उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, कंप्रीहेंशन एरिया है, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर, थैलेमस, इस टेम्पोरल लोब के अंदर ही प्रेजेंट होगा, लेकिन नियर बाय द ऑक्सीपिटल एंड पैराइटल, जस्ट बिलो द पैराइटल लोब एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ऑक्सीपिटल लोब इन दी टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट रहेगा लेकिन ऑक्सीपिटल लोब के जस्ट सामने और जो पैराइटल लोब है उसके जस्ट नीचे की साइड में प्रेजेंट होता है। तो ये अपने हैं फंक्शनल एरिया ऑफ दी सेरेब्रल कॉर्टेक्स। देखना आता है फंक्शनल एरिया जो हमने देखा था मोटर एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, प्राइमरी मोटर एरिया जो कहाँ पे प्रेजेंट होता हमने देखा था फ्रंटल लोब के अंदर। उसके बाद में दे आर द टू न्यूरॉन इन्वॉल्व इन द पाथवे टू द स्केलेटल मसल्स जिसके अंदर आता है अपर मोटर न्यूरॉन एंड द लोअर मोटर न्यूरॉन। अब देखो अपर मोटर न्यूरॉन कौन सा होता है, अपर मोटर न्यूरॉन्स होता है जो ब्रेन से स्पाइनल कोड तक इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, ब्रेन से स्पाइनल कोड तक इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, उसको अपन बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। और उसके बाद में वहां से इफेक्टर ऑर्गन तक जाता है, उसको अपन बोलते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन।
Upper motor neurons descend from the motor cortex through the internal capsule to the medulla oblongata and then cross to the opposite side and descend into the spinal cord. अब क्या होता है, अपर मोटर न्यूरॉन्स है, अपर ये में मोटर एरिया है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी, पहले कहाँ पर आएगी, इन दी मिड ब्रेन के अंदर आएगी, मिड ब्रेन में फिर वहाँ पे मेडुला ओब्लोगेटा में आएगी, ये है अपना मेडुला ओब्लोगेटा। अब मेडुला ओब्लोगेटा में क्या होता है, जैसे अगर लेफ्ट साइड से, जैसे हमने देखा इसको, अगर ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से अगर मोटर रेस्पॉन्स आ रहा है तो मेडुला ओब्लोगेटा में क्रॉस करके ये स्पाइनल कॉर्ड में किस में चल जाएगी, इन दी राइट साइड के अंदर। अगर हम देखते हैं जैसे मेरी राइट साइड है, राइट साइड से इन्फॉर्मेशन है, राइट साइड की इन्फॉर्मेशन है अपना ब्रेन की मोटर एरिया में लेफ्ट साइड से आएगी, फिर वो मेडुला ओब्लोगेटा में आएगी, मेडुला ओब्लोगेटा जो पीछे की साइड में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से होते हुए वो स्पाइनल कॉर्ड में जो आएगी, अब वो राइट साइड के अंदर चली जाएगी। देन लोअर मोटर न्यूरॉन लीव द स्पाइनल कॉर्ड एंड ट्रेवल टू द टारगेटेड मसल्स। लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड से जाके भी वो टारगेटेड मसल्स तक चले जाते हैं। प्री मोटर एरिया सिचुएटेड इन द फ्रंटल लोब, हमने देखा था प्री मोटर एरिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फ्रंटल लोब के अंदर, इन द एंटीरियर टू द मोटर एरिया, एंटीरियर मोटर एरिया है उसके जस्ट आगे की साइड में। नेक्स्ट वन हम देखते हैं मोटर स्पीच एरिया। मोटर स्पीच एरिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन फ्रंटल एरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, above the lateral sulcus and control the muscle movements needed for the speech। अब इसका काम क्या होता है, मोटर स्पीच एरिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है, और कहाँ पे प्रेजेंट हो, फ्रंटल लोब में जस्ट above the lateral sulcus and control the muscle movements। अब ये जो हम स्पीच करते हैं उस टाइम पे जो मसल मूवमेंट्स होता है उसको कंट्रोल कर रहा है मोटर स्पीच एरिया। फिर हम देखते हैं सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया के अंदर सोमेटो सेंसरी एरिया प्रेजेंट होता है, जो राइट हेमिस्फीयर, सेंसरी एरिया ऑफ द राइट हेमिस्फीयर रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। अब क्या होता है, जो ये सोमेटो सेंसरी एरिया प्रेजेंट तो होता है पैराइटल लोब के अंदर, हमने देखा, लेकिन अगर जो राइट साइड की इन्फॉर्मेशन, जैसे ये मेरी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड की इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड्स में, और फिर मेडुला ओब्लोंगेटा से होते हुए वो राइट साइड के जो हेमिस्फीयर है उसके अंदर जाएगी। सेम कंडीशंस में अगर लेफ्ट साइड की राइट साइड की इन्फॉर्मेशन है तो वो लेफ्ट साइड परसीव करेगा। नेक्स्ट वन आता है ऑडिटरी एरिया सिचुएटेड जस्ट बिलो दी लैटरल सल्कस, हमने देखा था विद इन दी टेम्पोरल लोब। ऑडिटरी एरिया रिलेटेड टू दी सिचुएटेड जस्ट बिलो द लैटरल सल्कस विद इन दी टेम्पोरल लोब, यानी हियरिंग से रिलेटेड है वो। देन आर द नर्व सेल्स रिसीव एंड इंटरप्रेट इम्पल्सेस ट्रांसमिट फ्रॉम द ईयर बाय द कोक्लियर नर्व विच पार्ट ऑफ द 8th क्रेनियल नर्व, जो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है उसकी पार्ट है, 8th क्रेनियल नर्व है उसकी कोक्लियर नर्व्स है, वो यहाँ पर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो लेके जाती है। देन आता है ओल्फैक्टरी एरिया। ओल्फैक्टरी एरिया रिलेटेड टू द स्मेल। डीप लाई विद इन द टेम्पोरल लोब। अब ये भी ओल्फैक्टरी एरिया है, वो भी टेम्पोरल लोब में ही प्रेजेंट होती है। कहाँ पर, रिसीव इम्पल्सेस रिलेटेड टू द स्मेल टू नोज एंड ओल्फैक्टरी एरिया। जो कौन सी नर्व है उसको लेके जाएगी, फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, ओल्फैक्टरी नर्व है, वो इन्फॉर्मेशन लेके जाएगी कहाँ पे, इन द टेम्पोरल लोब। नेक्स्ट हम देखते हैं टेस्ट एरिया। अब टेस्ट एरिया क्या, सिचुएटेड जस्ट अबाउ द लेटरल सल्कस एंड रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंसरी परसेप्टर इन द टेस्ट बर्ड्स। जो अपनी टंग पे अपनी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती हैं, उन टेस्ट बर्ड को परसीव करता है और उसकी इंफॉर्मेशन को लेके जाता है कहाँ पर, जस्ट अबाउ दी लेटरल सल्कस, लेटरल सल्कस से जस्ट अबाउ, दैट मीन्स ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन दी फ्रंटल लोब। देन विजुअल एरिया सिचुएटेड बिहाइंड द पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, हमने अभी देखा था ऑक्सीपिटल लोब के अंदर कहाँ पे, जस्ट बिहाइंड दी पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, एंड इसकी इन्फॉर्मेशन कौन लेके जाता है, ऑप्टिक नर्व विच इज द सेकंड क्रेनियल नर्व। जो सेकंड क्रेनियल नर्व है, जो एक सेंसरी नर्व है, जो आई से इन्फॉर्मेशन लेके जाएगी कहाँ पर, इन दी टेम्पोरल लोब के अंदर, सॉरी ऑक्सीपिटल लोब के अंदर, और वहाँ पर विजुअल का परसेप्शन होगा। नेक्स्ट वन आता है सेंसरी स्पीच एरिया, जिसको अपन बोलते हैं वर्निक्स एरिया। सेंसरी स्पीच एरिया, वर्निक्स एरिया इज सिचुएटेड इन द टेम्पोरल लोब नियर द पैराइटो ऑक्सीपिटल एरिया। पैराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल एरिया कहाँ पे नियर बाई प्रेजेंट होते हैं, पैराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल एरिया होता है, जहाँ पे पैराइटल अपर साइड में पैराइटल होता है, पीछे की साइड में ऑक्सीपिटल होता है, और लेटरल एस्पेक्ट के अंदर यहाँ पे टेम्पोरल एरिया, टेम्पोरल लोब होता है, उसके नियर बाई प्रेजेंट होता है, इसको अपन बोलते हैं वर्निक्स एरिया। जैसे हमने अभी देखा था फंक्शनल एरिया के अंदर वर्निक्स एरिया कहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला हमने देखा था, पैराइटल लोब है अप साइड में, इधर ऑक्सीपिटल लोब है, और ये टेम्पोरल लोब है।
एंड नेक्स्ट पार्ट आता है डायनसेफेलन। द डायनसेफेलन और इंटरब्रेन, डायनसेफेलन और इंटरब्रेन, दैट मीन्स ब्रेन के पार्ट को आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। उसके बाद में इट इज अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन लोकेटेड बिटवीन द टेलीसेफेलोन। अब ये कहाँ किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है, बिटवीन द टेलीसेफेलोन। अब टेलीसेफेलोन हम किसको बोलते हैं? सेरिब्रम। सेरिब्रम को हम बोलते हैं यहाँ पे टेलीसेफेलोन। एंड द मिड ब्रेन कंटेनिंग स्ट्रक्चर। अब मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन में कौन कौन सा आता? मिड ब्रेन के अंदर हमने देखा है, मिड ब्रेन के अंदर हमने मिड ब्रेन, अब देखो, लोकेटेड बिटवीन द टेलीसेफेलन, सेरिब्रम एंड द मिड ब्रेन, इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करता है। कंटेनिंग स्ट्रक्चर लाइक दी, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस। एपिथैलेमस अब थैलेमस के जस्ट अपर वाला पार्ट है जहाँ पर गैंग्लियास प्रेजेंट होती हैं। सब थैलेमस, थैलेमस के जस्ट नीचे वाला पार्ट है, उसको अपन बोलते हैं सब थैलेमस। एंड क्रूशियल फॉर रिलेइंग सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड द रेगुलेटिंग ऑटोनोमिक फंक्शंस। अब इसका काम क्या होता है? रिलेइंग सेंसरी इंफॉर्मेशन होता है, उसको रेगुलेट करता है, इसके साथ साथ में ऑटोनोमिक फंक्शन है, उसको भी ये रेगुलेट कर रहा है डायनसेफेलन। अब डायनसेफेलन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? थैलेमस, जैसे हमने देखा है यहाँ पर थैलेमस, ये वाला पार्ट है, ये वाला है थैलेमस, ये वाला। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? ये है लेटरल वेंट्रिकल्स, दोनों है लेटरल वेंट्रिकल्स। ये वाला है, यहाँ पर है थैलेमस प्रेजेंट होते हैं। एंड इसके साथ साथ में ये वाला यहाँ पे प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस एंड दी पिट्यूटरी ग्लैंड। देन इसके साथ में ये क्या होता है? दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर कौन सी थी? जिसको अपन बोलते हैं कम्यूसरल ट्रैक्ट, वो है यहाँ पर कार्पस क्लोसम। ये वाला जो है स्ट्रक्चर है, इसको अपन बोलते हैं कार्पस क्लोसम। दोनों हेमिस्फीयर को कंटिन्यू कर रहा है। थैलेमस सिचुएटेड विद इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर जस्ट बिलो द कार्पस क्लोसम। जैसे ये कार्पस क्लोसम है, उसके जस्ट नीचे की साइड में प्रेजेंट होता है थैलेमस। सोमेटोसेंसरी रिसेप्टर सेंड इन्फॉर्मेशन। अब सोमेटोसेंसरी रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता था? पैराइटल लोब के अंदर। वहां से ये क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन भेजेगा, किससे रिलेटेड? पेन, प्रेशर एंड द टच एंड टेम्परेचर, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भेजेगा। कहाँ पे? थैलेमस के पास में। और थैलेमस इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि किस तरह की ये स्टिमुलाई है। दी थैलेमस रिले एंड रीडिस्ट्रीब्यूट। अब थैलेमस क्या करेगा? वहां पर थैलेमस के पास में रुकेंगी और उसके बाद में वो ही इंफॉर्मेशन है उसको वापस वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी कि अब इससे रिलेटेड रिस्पॉन्स है वो कहाँ पे जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूट इम्पल्सेस फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन टू दी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास में इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। देन सेकेंड पार्ट आता है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाइपोथैलेमस इज ए स्मॉल बट क्रूशियल ब्रेन रीजन। ये स्मॉल है, बहुत छोटा है, थैलेमस से भी छोटा है, लेकिन इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। लोकेटेड बिलो द थैलेमस एंड अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। थैलेमस के जस्ट नीचे की साइड में प्रेजेंट होता है, जैसे थैलेमस है इसके नीचे की साइड में प्रेजेंट होता है। एंड अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके जस्ट ऊपर की साइड में प्रेजेंट होता है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस हैज अराउंड 7 ग्राम। अब हाइपोथैलेमस का वेट कितना होता है? लगभग 7 ग्राम। एंड कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई। इसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियाई हैं वो प्रेजेंट होती है। दैट मीन्स यहाँ पर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, इसको अपना मतलब ये किससे फॉर्म होता है? ग्रे मैटर से। देन द हाइपोथैलेमस इज लिंक्ड टू द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उसके पोस्टीरियर लोब से ये कंटिन्यू कर रहा है। किसके थ्रू कंटिन्यू करेगा? नर्व फाइबर्स के थ्रू वो कंटिन्यू करेगा। देन द हाइपोथैलेमस कंट्रोल द आउटपुट ऑफ हॉर्मोन्स फ्रॉम बोथ लोब ऑफ द एंटीरियर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इन हॉर्मोन्स को कंटिन्यूसली कंट्रोल करने का काम है हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस क्या करता है? यहाँ पर इनिबिटिंग एंड रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हॉर्मोन्स हैं उनको रेगुलेट कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। इसके अलावा हाइपोथैलेमस के स्पेसिफिक फंक्शंस, फर्स्ट वन आता है ऑटोनोमिक रेस्पॉन्स, जिसमें अंदर सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स एंड दी पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स। फिर एपेटाइट एंड दी सैटिस्फैक्टरी, मतलब हम इसको अपन बोलते हैं हंगर एंड थ्रस्ट। इससे रिलेटेड हंगर एंड थ्रस्ट, जब भी हमें भूख लगती है तो इसकी स्टिमुलेशन हाइपोथैलेमस के पास में जाती है। जब प्यास लगती है, इसकी स्टिमुलेशन है वो भी हाइपोथैलेमस के पास में जाती है। थ्रस्ट एंड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, अब ये क्या करता है? थ्रस्ट एंड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट है, इसका भी बैलेंस है हाइपोथैलेमस के पास में, इसके अकॉर्डिंग ही होता है। मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। इमोशनल रिस्पॉन्स सच एज द प्लेजर एंड द फियर। इमोशनल रिस्पॉन्स होते हैं, किसी भी तरह का इमोशनल रिस्पॉन्स है, सच एज एंजाइटी, फियर, फोबिया,
ये सारे के सारे हैं प्लेजर या फिर एक्साइटमेंट, डिप्रेशन, ये सारे के सारे इमोशनल स्टेट्स रिस्पॉन्स होते हैं वो भी हाइपोथैलेमस के अकॉर्डिंग ही होते हैं। अब इसके अंदर भी ये हाइपोथैलेमस है, इसके अंदर भी अपनी बॉडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट वन आता है सेक्सुअल बिहेवियर एंड द चाइल्ड रियरिंग। जो सेक्सुअल बिहेवियर, जो अपनी बॉडी के अंदर सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, जैसे फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इन ये हार्मोन्स है ये डायरेक्टली स्टिमुलेट नहीं होते हैं। सबसे पहले इनको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है उस पर स्टिमुलेशन होगा जिसकी वजह से LH-FSH रिलीज होगा, और उसके बाद में ये गोनेड्स ग्लैंड्स पे जाएंगे जिसकी वजह से अपने सेक्सुअल हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं और जो अपने सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपीयर हो रहे हैं। नेक्स्ट वन आता है स्लीप एंड वेकअप साइकिल है, इसको मेंटेन करने में भी हाइपोथैलेमस का इंपॉर्टेंट रोल है। एंड थर्ड पार्ट आता है दी ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम के अंदर 3 पार्ट आते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स एंड दी मेडुला ओब्लोगेटा। तो पहले हम देखते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सिचुएटेड अराउंड द सेरिब्रल एक्वाडक्ट बिटवीन दी सेरिब्रम। अब यह सिचुएटेड अराउंड द सेरिब्रल एक्वाडक्ट एंड दी सेरिब्रम। जो सेरिब्रल एक्वाडक्ट क्या था, हमने पहले पढ़ा था, CSF पढ़ा था, उसके अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं 4 वेंट्रिकल्स, जिसमें से जो थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल आपस में एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर से कम्युनिकेट करते हैं, उसको अपन बोलते हैं सेरिब्रल एक्वाडक्ट। तो ये जो सेरिब्रल कहाँ पे सिचुएटेड हो रहा है? अराउंड द सेरिब्रल एक्वाडक्ट बिटवीन द सेरिब्रम। जो सेरिब्रम है उसमें, सेरिब्रम के अंदर सेरिब्रल एक्वाडक्ट है, सेरिबेलम है ये, न कि सेरिब्रम। देन अबव पोन्स, पोन्स के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है, पोन्स के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है, कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई एंड नर्व फाइबर्स। यहाँ पे किससे फॉर्म्ड होता है? न्यूक्लियाई से और नर्व फाइबर्स से फॉर्म्ड होता है, विच कनेक्ट द सेरिब्रम विथ द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो सेरिब्रम है, अपर पार्ट है सेरिब्रम, उसको जो लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन है उसके साथ में ये कम्युनिकेट कर रहा है। सेकेंड पार्ट हम देखते हैं पोन्स। पोन्स के अंदर क्या होता है? पोन्स इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द सेरिबेलम। कहाँ पे प्रेजेंट है? इन फ्रंट ऑफ द सेरिबेलम, बिटवीन द मिड ब्रेन एंड द मेडुला ओब्लोगेटा। बिटवीन द मिड ब्रेन एंड द मेडुला ओब्लोगेटा, इनके बीच में प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द वाइट मैटर एंड न्यूक्लियाई एज द रिले स्टेशन। वाइट मैटर फॉर्म्ड होती है एंड न्यूक्लियाई एज अ रिले स्टेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे न्यूक्लियाई से फॉर्म्ड होती है। इन द पोन्स ग्रे मैटर इज लाई इन डीप टिश्यू एंड वाइट मैटर आर इन दी सरफेस एरिया। जैसे हमने सेरिब्रम के अंदर क्या देखा था? आउटर पार्ट था, सरफेस एरिया था, वो ग्रे मैटर से फॉर्म्ड होता था, और जो डीपर पार्ट है वो वाइट मैटर से फॉर्म्ड होता है। लेकिन जस्ट अपोजिट दिस सेरिब्रम, पोन्स के अंदर क्या होता है? जो आउटर एरिया होता है वो तो फॉर्म्ड होता है वाइट मैटर से, नर्व फाइबर से, और जो डीपर पार्ट होता है, मिड पार्ट होता है, वो फॉर्म्ड होता है यहाँ पर ग्रे मैटर से। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम दैट कंट्रोल द रेट एंड पैटर्न ऑफ द ब्रीथिंग। रेट एंड पैटर्न ऑफ द ब्रीथिंग को रेगुलेट कौन कर रहा है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इट लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द पोन्स। जो पोन्स है उसके अपर पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, विच कंट्रोल रेस्पिरेटरी रेट एंड पैटर्न ऑफ द ब्रीथिंग। रेस्पिरेटरी रेट एंड पैटर्न ऑफ द ब्रीथिंग है उसको ये कंट्रोल कर रहा है। तो रेस्पिरेटरी रेट एंड पैटर्न ऑफ द ब्रीथिंग है उसको रेगुलेट कौन कर रहा है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन दी पोन्स। द एनियोस्टिक सेंटर लोकेटेड इन दी लोअर पोन्स। जैसे पोन्स है उसके अपर पार्ट के अंदर तो प्रेजेंट होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एंड जो लोअर पार्ट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है एनियोस्टिक सेंटर। एंड थर्ड वन हम देखते हैं मेडुला ओब्लोगेटा। द मेडुला ओब्लोगेटा इज सिचुएटेड बिटवीन द पोन्स अबव एंड स्पाइनल कॉर्ड बिलो। अब पोन्स होता है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, और उसके जस्ट बाद में क्या प्रेजेंट हो? मेडुला ओब्लोगेटा, और मेडुला ओब्लोगेटा के नीचे प्रेजेंट होता है एक सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर जिसको अपन बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब मेडुला ओब्लोगेटा इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट इज आउटर पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ द वाइट मैटर। जैसे पोन्स के अंदर हमने पढ़ा था आउटर पार्ट सरफेस एरिया है वो वाइट मैटर से फॉर्म्ड होता है, सेम मेडुला ओब्लोगेटा के अंदर भी जो आउटर पार्ट है वो वाइट मैटर से फॉर्म्ड रहेगा, और जो सेंट्रल पार्ट है वो फॉर्म्ड होगा यहाँ पर ग्रे मैटर से, और फॉर्म द वाइटल सेंटर जिसको अपन बोलते हैं वाइटल सेंटर। अब वाइटल सेंटर में कौन कौन सा आता है? कार्डियोवास्कुलर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर एंड द रिफ्लेक्स सेंटर। अब रिफ्लेक्स से रिलेटेड किससे रिलेटेड? रिफ्लेक्स वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीचिंग एंड द स्वेलोइंग। तो अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि रिफ्लेक्स से रिलेटेड, जैसे इस क्वेश्चन आ गया कि वॉमिटिंग से रिलेटेड
जो रिफ्लेक्शंस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसको कंट्रोल कौन करेगा, तो आता है मेडुला ओब्लोगेटा। देन कार्डियोवास्कुलर सेंटर है, इसका काम क्या होता है, रेट एंड फोर्स है ऑफ दी कार्डियक मसल्स है उसको मेंटेन कर रहा है, ब्लड वसल्स है उसको रेगुलेट कर रहा है, कैसे ब्लड वसल्स को डायलेट करना है, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं ब्लड वसल्स के डायमीटर है उसको वो रेगुलेट कर रहा है। रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर के अंदर रेट एंड डेफनेस ऑफ द रेस्पिरेशन, रेट एंड ब्रीथिंग पैटर्न है उसको तो कोऑर्डिनेट कर रहा है पॉन्स, एंड डेप्थनेस ऑफ द रेस्पिरेशन यानी हम गहरी सांस ले रहे हैं उसको रेगुलेट कर रहा है मेडुला ओब्लोगेटा है। अब यहाँ पर क्या होता है, मेडुला ओब्लोगेटा के अंदर फ्रेनिक नर्व एंड इंटरकोस्टल नर्व्स आर स्टिमुलेटेड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। अब ये कैसे अफेक्ट करेगा, डेप्थनेस को कैसे फॉर्म करता है, क्योंकि फ्रेनिक नर्व होती है जो डायफ्राम को सप्लाई करती है, और इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उसको स्टिमुलेट करेगी, जिसकी वजह से वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से विद द न्यूमोटैक्सिक एंड द एनियोस्टिक सेंटर। और अब इसको एसोसिएट कौन कर रहा है, इसको सपोर्ट कौन करेगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड द एनियोस्टिक सेंटर। नेक्स्ट वन आता है इरिटेंट प्रेजेंट इन द स्टमक एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, किसी भी तरह का इरिटेंट प्रेजेंट है इन द स्टमक एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, तो ये क्या करता है, रिफ्लेक्स सेंटर भी प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से क्या स्टिमुलेट दी मेडुला ओब्लोगेटा, जिसकी वजह से स्टिमुलेट होगा मेडुला ओब्लोगेटा स्टिमुलेट होगा, और वहां से क्या होगा, जो भी इरिटेंट्स हैं उसको बाहर की साइड में एक्सपेल आउट करेगा, किस वे के अंदर, वोमिटिंग की हो जाएगी, या फिर स्नीजिंग है, कफिंग के अंदर जो भी इरिटेंट अपनी बॉडी के अंदर गए हैं वो वापस बाहर की साइड में रिफ्लेक्ट आउट हो जाएंगे, जो अपनी बॉडी को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस को कोज कर रहे हैं। एंड लास्ट वन पार्ट आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम पार्ट है जो इसकी शेप कैसी होती है, ओवर्ड शेप की होती है, और कहाँ पे सिचुएटेड है, बिहाइंड द पोन्स एंड द इमीडिएटली बिलो द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। सेरिब्रम का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसके जस्ट नीचे की साइड में और पोन्स के जस्ट सामने की साइड में ये प्रेजेंट होता है। सेरिबेलम हैज़ 2 हेमिस्फीयर। अब जो सेरिबेलम है इसके भी 2 हेमिस्फीयर है, यहाँ से इसको 2 हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइड कर दिया, जैसे ये वाला पार्ट है हमने इसको 2 हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइड कर दिया, किसके थ्रू डिवाइड किया हेमिस्फीयर के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं वर्मिस। दो सेरिबेलम है 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड हो रहा है उसको अपन बोलते हैं वर्मिक्स से। द ग्रे मैटर फॉर्म द सरफेस ऑफ द सेरिब्रम, जैसे हमने पढ़ा था सेरिब्रम पार्ट है उसका जो सरफेस एरिया किससे फॉर्म था, ग्रे मैटर से, सेम के सेम सेरिबेलम के अंदर भी जो आउटर सरफेस एरिया है वो ग्रे मैटर से फॉर्म रहेगा, एंड वाइट मैटर लाई डीपली, और जो डीपर वाला पार्ट है वो वाइट मैटर से फॉर्म रहेगा। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ द सेरिब्रम। सेरिब्रम का फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, सेरिब्रल एक्टिविटी इज नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल। सेरिब्रल एक्टिविटी है वो वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं है। द सेरिब्रम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द मूवमेंट्स ऑफ द वेरियस ऑर्गन ऑफ द मसल्स विद द मेंटेनेंस ऑफ द पोस्चर बैलेंस एंड द इक्विलिब्रियम। जैसे क्या होता है, हम लंबे टाइम से एक ही पोस्चर में खड़े होते हैं तो अपनी मसल्स वो स्टिफ होने लग जाती हैं, तो उस टाइम पे उसको अपनी बॉडी के जो पोस्चर होता है अपने आप ही चेंज हो जाता है, हम इधर हो जाते हैं इधर हो जाते हैं, उसको रेगुलेट करने का काम क्या होता है सेरिबेलम का, जिसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर बैलेंस एंड पोस्चर है वो मेंटेन रहे। इसके साथ में इट कंट्रोल एक्टिविटी एसोसिएटेड, दैट मीन्स ये सेरिब्रल एक्टिविटी इज नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, दैट मतलब ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल एक्टिविटी होती है इसके अंदर भी। अब ये इसके साथ साथ में क्या आता है, इट कोऑर्डिनेट एक्टिविटी एसोसिएटेड, जो एक्टिविटी है उससे रिलेटेड एसोसिएटेड ये भी काम कर रहा है। तो ये था अपना कंप्लीटली पार्ट्स ऑफ द ब्रेन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से बनाएंगे वो हम बनाएंगे यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम एंड द रीनल सिस्टम का कंबाइंड फॉर्म के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू।